तो रेसलमेनिया 38 में क्या फाइनली ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हराकर करने वाले हैं रोमन रेंस की इतनी लंबे समय से चलती आ रही यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेन को एंड, या फिर भाई फाइनली रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हराने वाले हैं और लेने वाले हैं ब्रॉक लेसनर से WWE चैंपियनशिप। एक्चुअली में एंडिंग क्या होने वाली है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है इस मैच की और बहुत कंफ्यूजन है कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। काफी लोग रोमन रेंस को बोल रहे हैं, काफी लोग ब्रॉक लेसनर को बोल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि WWE दिखा सकती है या जिस तरीके से WWE इस मैच की एंडिंग कर सकती है, और वही इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे उन पॉसिबल एंडिंग्स के बारे में बात जो कि WWE दिखा सकती है मेरे रेसलमेनिया 38 की मेन इवेंट में। तो इंटरेस्टिंग वीडियो की एंड तक देखना, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लेना। स्टार्ट हम स्टूडियो करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे से फिर हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। स्टूडियो में चलते हैं हमारी सबसे पहली पॉसिबिलिटी की तरफ, और जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है वो है भाई ब्रॉक लेसनर का रोमन रेंस को क्लीन हराना। अब ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप तरफ देखो तो स्टोरी लाइन के हिसाब से ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बट क्या WWE इस तरीके से एंड करेगी इस मैच को, क्या इस तरीके से WWE रोमन रेंस को बरेट करने वाली है? बिकॉज WWE का आपको बताया करंट जो बिगेस्ट सुपरस्टार है, मतलब रेगुलर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स वो रोमन रेंस है। तो क्या WWE रोमन रेंस को इस तरीके से हरवाकर उनको बरेट यहाँ पर करना चाहेगी? अगेन ये एक चीज है सोचने वाली, बट स्टिल इसको भी हम पॉसिबिलिटी के अंदर रखेंगे। तो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को क्लीन हरा सकते हैं इस मैच में, और ये एक बिल्कुल पॉसिबल एंडिंग हो सकती है इस मैच की। चलते हैं अगली पॉसिबिलिटी तरफ, और अगली जो पॉसिबिलिटी है ये है भाई किसी की हेल्प के साथ रोमन रेंस का इस मैच को जीतना। अब आपको बताया भाई पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ है, और ये इतना बड़ा मैच है तो रोमन रेंस के लिए पॉल हेमन के पास हो सकता है कि भाई वो कुछ प्लान उन्होंने सोचा हो, रोमन रेंस और उन्होंने मिलकर कुछ प्लानिंग करी हो, किसी की इंटरफेरेंस हो सकता है, वो जे यूसो जिमी यूसो हो सकता है भाई किसी और को वो लेकर आ जाए उठा के पीछे से और वो इस मैच में इंटरफेयर करे, जिसकी वजह से भाई रोमन रेंस इस मैच को जीत जाए और ब्रॉक लेसनर इस मैच में हार जाए। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। जिस तरीके से रोमन रेंस की हिस्ट्री रही है इस टाइटल रेन की, काफी मैचेस उन्होंने इस तरीके से जीते हैं, और ये इतना बड़ा मैच हो सकता है भाई पॉल हेमन के पास इस तरीके का कोई प्लान हो और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही वो जाए और उसी तरीके से इस मैच की एंडिंग भी हो जाए, जिसकी वजह से रोमन रेंस इन दी एंड दोनों ही चैंपियनशिप अपने हाथ में रख लें। अगली पॉसिबिलिटी तरफ चलते हैं, जो कि है कि मैच की एंडिंग WWE दिखा सकती है नो डिस्क्वालिफिकेशन या फिर कोई काउंट आउट की वजह से, जिससे हमें एक क्लियर विनर देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल रोमन रेंस के पास रहने वाली है चैंपियनशिप। तो इस तरीके से WWE इस मैच की एंडिंग दिखा सकती है। हालांकि इतना सब कुछ बिल्डअप दिखाना ये वो सो, और उसके बाद आखिरी इन दोनों का मैच है ये पॉसिबली, और उसको मैच को WWE अगर इस तरीके से एंड करेगी तो बहुत खराब एंडिंग होगी, बट स्टिल इसको हम ऑन रख सकते हैं। अगर WWE कुछ पिक नहीं कर पाई तो इस तरीके से WWE कर सकती है मैच को एंड डिस्क्वालीफाइड कर सकती है ब्रॉक लेसनर को, या फिर कुछ इस तरीके से एंड कर सकती है कि भाई जीते कोई भी बट चैंपियनशिप जो है वो रोमन रेंस के हाथ में रहे, और जो जीतेगा वो भी क्लियर ना जीते। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से WWE इस मैच की एंडिंग दिखा सकती है। अगली पॉसिबिलिटी चलते हैं जो कि इसी से सिमिलर है काफी हद तक, और वो ये है कि WWE इस मैच की एंडिंग कुछ ड्रॉ की तरह दिखा सकती है। मतलब इससे पहले मैंने आपको बताया डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह होगी, उसमें तो ऑफकोर्स एक विनर होगा, बट WWE हो सकता है भाई इस मैच की एंडिंग कुछ ड्रॉ की तरह दिखाए कि दोनों ही मैच को जीत जाए। मतलब भाई आपने कई बार देखा होगा मैचेस के अंदर जो काउंट होते हैं वो कई बार कंफ्यूजिंग काउंट होते हैं। मतलब हो सकता है कि भाई दोनों ही जो है वो एक दूसरे को काउंट कर दे, मतलब रोल अप के साथ इस तरीके की चीजें होनी पॉसिबल है, बट क्या ये करेगी WWE, ये एक अलग चीज है सोचने वाली। बट हाँ, इस चीज से सिमिलर एक और चीज भी इसी के अंदर कर सकती है WWE की एंडिंग कुछ इस तरीके से हो कि भाई कंफ्यूजिंग एंडिंग हो, मतलब ये ना पता चले कि भाई जीता कौन है एक्चुअली में। तो इस तरीके से भी WWE घुमा सकती है हमको, ताकि रिजल्ट हमें क्लियर ना दिखाए और मैच भी निकल जाए। क्योंकि भाई पता है आपको मैच करवाना होता है WWE को, तो मैच करवा दिया, पब्लिश हो गया, सब कुछ हो गया, और एंड में WWE ने कुछ इस तरीके से खराब एंडिंग दिखा दी। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, बट हाँ बहुत कम पॉसिबिलिटीज की रहेगी, बट स्टिल इसको भी हम पॉसिबिलिटीज के अंदर काउंट करेंगे। चलते हैं अगली पॉसिबिलिटी तरफ, और अगली जो पॉसिबिलिटी है ये है रोमन रेंस का क्लीन ब्रॉक लेसनर को हराना, और ये बहुत हद तक पॉसिबल है। पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो ये उन पॉसिबिलिटीज में से एक है जो कि मुझे काफी हद तक होती हुई दिख रही है। मतलब एक दो पॉसिबिलिटी अगर जो मैं पिक करूंगा उसमें से एक ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल होगी, बिकॉज इसका लॉजिक है, क्योंकि WWE को यहाँ पर दिखाना है कि रोमन रेंस ने फाइनली ब्रॉक लेसनर को हराया है। रोमन रेंस इस वक्त WWE का करंट बिगेस्ट सुपरस्टार है, तो WWE को उसको ओवर करने के लिए रोमन रेंस से ब्रॉक लेसनर को हरवाना पड़ेगा, और वो भी क्लीन हरवाना पड़ेगा। आपने देखा होगा टाइटल रेन में जब भी रोमन रेंस किसी लेजेंड के साथ होते हैं तो वो उस लेजेंड को क्लीन हराते हैं। जब भी रोमन रेंस किसी करंट सुपरस्टार के साथ होते हैं तो वो वहां पर इंटरफेरेंस वगैरह के साथ जीते हैं या फिर चीटिंग वीटिंग के साथ जीते हैं। या आपने देखा होगा जॉन सीना के साथ जब उनका मैच था तो उन्होंने जॉन सीना को क्लीन हराया था, जब उनका गोल्डबर्ग के साथ मैच था उन्होंने गोल्डबर्ग को क्लीन हराया। तो ये आपको दिखाता है कि WWE किस तरीके से रोमन रेंस को रेट करती है। तो इसलिए भाई ब्रॉक लेसनर को भी अगर उनको हराना है तो क्लीन हराना होगा, बिकॉज अगर चीटिंग के साथ हरवाती है WWE तो चीटिंग के साथ तो ऑलरेडी हारे हैं ब्रॉक लेसनर पहले भी, तो यहाँ पर क्या लॉजिक बनेगा चीटिंग के साथ दोबारा हरवाने का। तो अगर इस बार ब्रॉक लेसनर हार रहे हैं तो फिर मोस्ट के चांसेस हैं कि WWE रोमन रेंस से ब्रॉक लेसनर को क्लीन पिन करवाए। अगेन ये काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे होगा, बट भाई बिल्कुल पॉसिबल है ये, और इसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। चलते हैं अगली पॉसिबिलिटी तरफ, और अगली जो पॉसिबिलिटी है ये है पॉल हेमन का ब्रॉक लेसनर को इस मैच को जितवाना, यानी कि पॉल हेमन का रोमन रेंस को इस
मैच को कॉस्ट करना। अब आपने देखा होगा इस स्टोरी लाइन के अंदर काफी बार पॉल हेमन कभी इधर गए हैं कभी उधर गए हैं, बट इस बार क्योंकि ये फाइनल मैच है तो फाइनली डिसाइड हो जाएगा कि भाई पॉल हेमन एक्चुअली में है किसके साथ, और यहाँ पर वो अपने पुराने बंदे यानी कि ब्रॉक लेसनर के साथ वापस चले जाए और रोमन रेंज को कॉस्ट कर दे ये बड़ा मैच, जिसके बाद हो सकता है भाई WWE रोमन रेंज को बेबी फेस में टर्न कर दे। इस तरीके से WWE इस मैच को दिखा सकती है, इस तरीके से WWE इस मैच की एंडिंग बिल्कुल कर सकती है। और अगर ब्रॉक लेसनर को ये मैच जीतना है तो दो ही पॉसिबिलिटी है उनके पास, या तो उनको क्लीन हराना पड़ेगा रोमन रेंज को, जिसके अगेन सोचने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही है ये चीज, और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है उनके जीतने की इस मैच को वो है पॉल हेमन का रोमन रेंज को ये मैच कॉस्ट करना। तो ये दो तरीके से ब्रॉक लेसनर जो है वो रेसलमेनिया की मेन इवेंट को जीत सकते हैं। अब लेट्स सी ये वाली पॉसिबिलिटी हो पाती है, पॉल हेमन कॉस्ट करते हैं रोमन रेंज को ये मैच या फिर नहीं। चलते हैं हमारी आखिरी पॉसिबिलिटी तरफ, और आखिरी जो पॉसिबिलिटी है गाइस ये है किसी सुपरस्टार की रिटर्न और उनका इस मैच में इंटरफेयर करना। लिस्ट में सुपरस्टार जॉन सीना का नाम बिल्कुल होगा, बिकॉज जॉन सीना को आपको पता है कि अटैक किया था ब्रॉक लेसनर ने, तो यहाँ पर भाई वो ब्रॉक लेसनर को कॉस्ट कर सकते हैं ये मैच, जिसके बाद एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन सकता है ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज जॉन सीना का। अगेन ये पॉसिबल है या नहीं है ये एक अलग चीज है सोचने वाली, बट अगेन पॉसिबिलिटी में हम इसको बिल्कुल रखेंगे। बट अगर जॉन सीना नहीं है तो फिर अगले सुपरस्टार भाई इस लिस्ट के अंदर होंगे ड्वेन जॉनसन द रॉक। रॉक का आना बिल्कुल बनता है इस मैच के अंदर, रॉक आकर इस मैच में भाई अगले साल की मेन इवेंट का सेटअप कुछ यहाँ पर दिखा सकते हैं, और उनका और रोमन रेंज का मैच हो सकता है शेड्यूल अगले साल रेसलमेनिया में। जरूरी नहीं है कि वो रोमन रेंज को अटैक करेंगे, हो सकता है वो रोमन रेंज की हेल्प कर दें यहाँ पर भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, और उसके बाद में इनका मैच किसी और रीजन से सेटअप हो जाए, बट यहाँ पर हो सकता है कि वो रोमन रेंज को ये मैच जितवा दे, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई इंटरफेयर करेगा इस मैच में तो ऑफ कोर्स रोमन रेंज ही मैच को जीतेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस अगर किसी की होती है तो कोई बेबी फेस नहीं जीतता है वहां पर, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इतने बड़े मैच में। तो ब्रॉक लेसनर को अगर रोमन रेंज को हराना है तो वो इंटरफेरेंस के साथ तो नहीं जीतने वाले हैं, इंटरफेरेंस अगर किसी की होनी है तो फिर तो रोमन रेंज के ज्यादा चांसेस है जीतने के, इनफैक्ट उनके चांसेस 95% है अगर किसी की इंटरफेरेंस यहाँ पर हो रही है, और इंटरफेरेंस में कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रॉक और जॉन सीना ही हो सकता है भाई द फील्ड की रिटर्न हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा नाम आ जाए जिसको हम सोच ही नहीं हो, तो कोई भी आ सकता है यहाँ पर और कोई भी इंटरफेयर कर सकता है, जिसकी वजह से रोमन रेंज इस मैच को जीत सकते हैं। हो सकता है WWE एंडिंग क्लीन दिखाए, मतलब हो सकता है कि रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर क्लीन हरा दे और उसके बाद किसी की रिटर्न हो जाए, ये बहुत हद तक पॉसिबल है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि WWE ने ऐसा हमें पास्ट में काफी दिखाया है रोमन रेंज की टाइटल रेन में। आपने देखा होगा जब भी रोमन रेंज किसी ऐसे सुपरस्टार को हराते हैं जिसको हारते हुए फैंस नहीं देखना चाहते हैं, या फिर लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि भाई ये कैसे हार गया सुपरस्टार, उस वक्त WWE किसी सुपरस्टार की रिटर्न करा देती है, ताकि हमारा जो ध्यान है उस सुपरस्टार की हार से ज्यादा रिटर्न वाले सुपरस्टार पे सबका ध्यान चले जाए। आपने देखा होगा द डीमन बैलर को जब रोमन रेंज ने हराया था तो फैंस डिसअपॉइंट हो ही रहे थे, बट इतने में भाई जॉन सीना की रिटर्न हो जाती है और लोगों का जो ध्यान था वो सब जॉन सीना के ऊपर चला जाता है और डीमन बैलर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। सेम चीज हुई थी जब जॉन सीना को रोमन रेंज ने हराया था, फैंस वहां पर डिसअपॉइंट हो ही रहे थे कि भाई वहां पर हो जाती है ब्रॉक लेसनर की रिटर्न, और अगेन जो ध्यान था सबका वो शिफ्ट हो जाता है ब्रॉक लेसनर के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर WWE कर सकती है कि रोमन रेंज हराए ब्रॉक लेसनर को क्लीन और उसके बाद सडनली किसी की रिटर्न हो जाए। रिटर्न अगर किसी की होती है तो इस केस में जॉन सीना तो नहीं करेंगे रिटर्न अगर किसी की होती है तो वो सबसे ऊपर नाम होगा रॉक का। रॉक आकर भाई सामने खड़े हो सकते हैं रोमन रेंज के, और भाई जो ध्यान होगा वो सब भूल जाएंगे ब्रॉक लेसनर हारे हैं या कुछ भी है, उस वक्त सबका ध्यान होगा, फोकस होगा उस मैच में जो कि उसके बाद बिल्ड हो जाएगा रोमन रेंज वर्सेस द रॉक, जो कि पॉसिबली अगले साल रेसलमेनिया में होगा। तो रॉक आकर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, या मे बी भाई द फील्ड आ जाए। सोचो अगर फील्ड की रिटर्न हो जाती है इसी तरीके से मैच के एंड होने के बाद, तो सबका ध्यान जो है वो फील्ड पे आ जाएगा, बिकॉज जिस तरीके से वो रिलीज हो या जो भी हुआ, तो ऐसा भी बम जो है वो WWE फोड़ सकती है मैच एंड होने के बाद। तो ये हो सकता है पॉसिबल, और जरूरी नहीं है यही दो सुपरस्टार, हो सकता है कोई ऐसा सुपरस्टार आ जाए जिसका हमारे दिमाग में नाम ही नहीं आ रहा हो। तो भाई इस तरीके से WWE दिखा सकती है ताकि रोमन रेंज भी क्लीन जीत जाए, ब्रॉक लेसनर भी हार जाए, साइड हो जाए, और हमारा जो ध्यान है वो रोमन रेंज के ऊपर ना रहे, ब्रॉक लेसनर की हार पे ना रहे, बल्कि उस रिटर्निंग सुपरस्टार पे रहे। तो ये काफी हद तक पॉसिबल है, ये एंडिंग WWE बिल्कुल दिखा सकती है। तो ये थी कुछ पॉसिबल एंडिंग्स इस मैच की। आप मुझे बताओ नीचे कमेंट करके कि आपको क्या लगता है किस तरीके से ये मैच एंड होगा। अगर इस लिस्ट के अंदर है तो भी बता सकते हो, लिस्ट के अंदर नहीं है, आपके दिमाग में कुछ अलग से हटके कुछ आ रहा है कुछ, तो वो भी आप बिल्कुल बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब करना दिख रहा है वहां पर जाकर आप सुपरमैन पंच लगा सकते हो ताकि आप बड़ी फैमिली का पार्ट बन सको। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।